अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। देखो, एक्सरसाइज 5.2 में हमने क्या देखा था, nth टर्म। कोई एपी है तो उसका nth टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, मान लो कोई एपी है A1 A2 A3, इस तरह से चलता जा रहा है। इसका सम क्या होगा, इस एक्सरसाइज में हम यही देखेंगे। ठीक है, एस, ये हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो nth टर्म का फार्मूला तो ये होता है। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड सम जो हैं वो हम लोग कभी पहले यूज़ करते थे, याद भी कर सकते हो, याद कर लो उन्हें। जैसे ऑड नंबर का सम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस, इस तरह से चलते चले जाओ। ठीक है, और इतना ही रखो। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब इसका जो सम आएगा वो आएगा 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मतलब 25। ये हमारा थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। अगर मान लो ऑड टर्म्स हैं और वो कितने टर्म हैं, n, तो उनका जो सम आता है वो आता है n स्क्वायर। ठीक है, कैसे भी करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह से नेचुरल नंबर का सम, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इस तरह से मान लो 10 तक। ठीक है, तो इसके टर्म का सम कितना होगा, जो लास्ट वाला होगा ना, 10 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 10 प्लस 1 11, 11 5 ज़ा 55, तो इनका सबका सम आएगा 55। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, और अगर n टर्म है तो n प्लस 1 बाई 2। तो ये हमारे n नेचुरल नंबर का सम है। और ये सारी चीज़ें आई कहाँ से, ये आती हैं हमारे इस फार्मूले से, s इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये हमारे n टर्म का सम होता है अगर AP में है तो। ठीक है, सेम चीज़ें, जैसे n यहाँ पे जो होता था वही यहाँ पे है, a जो यहाँ था वही यहाँ है, d जो यहाँ था वही यहाँ है, यानी n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, a है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ये वाला जो था, इसमें अगर हमने टर्म लिए हैं n, तो n की वैल्यू n ही रखते हैं, 2, और a कितना है इसमें 1, प्लस n की जगह पर n ही रहेगा। कॉमन डिफरेंस d कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2। ठीक है, तो यह आ जाएगा n बाई 2, और यहाँ पे ये 2 प्लस यह आ जाएगा n माइनस 2, यह आ जाएगा। और ये जो है ना, ये 2 है, अच्छा हाँ, ये इसके साथ भी आएगा 2n, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि ऑड अगर टर्म है तो उनका सम कितना होगा, n स्क्वायर होगा। इसी तरह से नेचुरल नंबर में d की जगह पर 1 आ जाएगा, कहाँ गया, यहाँ पर देखो फार्मूले में। इसको अगर हम वेरीफाई करें तो Sn इज इक्वल टू आ जाएगा n बाई 2, 2 इंटू ए है हमारा 1, n माइनस 1, और d जो है वो भी है 1, n बाई 2, ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n, यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, n प्लस 1 बाई 2, ये आ जाएगा नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, इसी तरह से अगर इवन नंबर हो तो इवन नंबर का भी सम हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सम वाला फार्मूला। अब इसी में देखो, अगर मान लो हमें लास्ट टर्म दे रखा, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से देखें 1 प्लस t प्लस 5 प्लस, इस तरह से चलते जा रहे हैं, ऑड नंबर देख रहे हैं ना, तो ऑड नंबर जो है वो हमारा 31 भी होता है। तो अब हमारा सम क्या होगा, तो हम लोग ऐसे टर्म तो गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम टर्म गिन ले सकते थे। अब यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कितने टर्म हैं, ये कितने नंबर पर आता है 31। तो पहले तो हम nth टर्म निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे इस फार्मूले से। ठीक है, उसके बाद में हम फिर सम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसीलिए एक और फार्मूला होता है, वो होता है n बाई 2
ए प्लस एल, ठीक है। एन की जरूरत तो यहाँ भी पड़ेगी, तो मतलब इससे हमें ये फ़ायदा नहीं मिल रहा है, nth टर्म तो निकालना पड़ेगा, इससे एन निकालना पड़ेगा। इसका इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब मान लो पहला टर्म दे रखा हो और लास्ट टर्म दे रखा हो। मान लो कोई सीक्वेंस जो है वो हमसे बोल रहा है कि जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 31, दो चीज़ें मिल गई। अब हमें जो चीज़ की ज़रूरत है वो है n, ठीक है। अगर हमें बोल दिया जाए कि मान लो इसके बीच में जो है वो हैं 16 टर्म, यानी n की वैल्यू मान लो 16 दे रखी हो, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा 16/2 1 + 31, और ये आ जाएगा हमारा 16/2 इंटू 32 लिख देते हैं, फिर ये आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 16 स्क्वायर, ठीक है। 16 स्क्वायर निकाल लेंगे, तो कुल मिला के यहाँ पे इसका जो सम होता है वो होगा 16 स्क्वायर, ठीक है। एन की वैल्यू हमारी यहाँ पे 16 होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है ज़्यादातर, और कभी कभी इसका इस्तेमाल कर लेना है। और ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, इनको चाहो तो याद कर लो कि ऑड नंबर के लिए ये होता है सम और इवन नंबर के लिए ये होता है सम। यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो है कितने टर्म हैं। कभी कभी बच्चे होते हैं ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, पोजीशन नहीं है। मतलब ये नहीं है कि कई सारे बच्चे होते हैं जैसे इसमें 1 + 3 + 5 + 7 है, तो लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर नहीं है, 7 का स्क्वायर नहीं है, 1 2 3 4 कितने टर्म है उसका स्क्वायर है, ठीक है।